I genuinely believe that this is a story which needed to be told, and like what I have witnessed in the past, my work has had some positive impact on people, the way they think, the way they behave, and hopefully this is going to be no different than that. So I'm really keeping my fingers crossed for that. मदद कर देना तो कहना मेर्सी बोकू मतलब थैंक यू। तुम्हारा तो काम सिर्फ बोनजोर से ही हो जाएगा। थैंक यू तो तुम कभी किसी को बोलते नहीं हो। दिलों की ये डोरियां रब ने है जोड़ियां। कैप्सूल वैप्सूल लेता है? नहीं लेता यार, लेता है ना, मैंने बनाया खुद। लो आ गए हिटलर के शहर में। असली वर्ल्ड वॉर ना अब शुरू होगा। तुम कितने सेल्फिश इंसान हो यार। इमेज के सिवा और कुछ नहीं दिखता है क्योंकि हमेशा जिंदगी में चाहिए था, कभी नहीं मिला। लाइफ पार्टनर भी मिली ना तो तुम्हारे जैसी डिफेक्टेड पीस। हम सब भी तो थोड़े बहुत हिटलर जैसे ही है ना, जो अपने पास है उससे खुश नहीं है, जो दूसरे के पास है वो चाहिए। ये जुनून कभी खत्म ही नहीं होता। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन ये अंदर की वॉर कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। The way we look at life, the way we look at relationships, whether it is husband-wife or with your parents or with your kids or with your friends, everything is governed by your psychology or your values in life. And your values in life can be moral, partly moral, immoral. Okay? True. But what we were 10 years back, we are not the same person right now. Our values have changed. We change as people. You know, there are certain life experiences which change us. So Bawal is all about that, you know, about relationship, about life experiences, coming of age, and much more. It's quite a layered piece. तो मेरे बकेट लिस्ट में हमेशा था कि मैं नितिश तिवारी सर के साथ काम करूं, हमेशा से। जब से मैंने उनकी पिक्चरें देखी थी, दंगल देखी थी या छिछोरे देखी थी, हमेशा से मुझे उनके साथ काम करना था। तो मुझे अभी भी याद है, कोविड का वक्त था और मैं उनसे बोलता था कि सर मैं आके मिलूं क्या, कुछ कहानी है, कुछ है। तो एक दिन मैं उनके ऑफिस पे पहुंचा था और लिटरली मैं उनको बोल रहा था कि आप सोचिए, कुछ तो सोचिए। बट then it was like after 6, 7 or 8 months that Nitish sir had a story and he was like, Varun, I have to see if you fit this. But मुझे तो बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने में। और जिस तरीके से I personally feel it's one of my best characters, क्योंकि एक आँख है कैरेक्टर में, एक रियलाइजेशन है। और हमें हमेशा मौका नहीं मिलता है हमें काम के साथ लोगों को एक सीख देना या एक फ़िलॉसफी देना। सो फॉर मी ये फिल्म बहुत कुछ सिखा के जाएगी लोगों को। एंड आज के टाइम में जैसे दुनिया में जहाँ चीज़ें इतनी ऑर्गेनिक नहीं है, जहाँ हर चीज़ पहले से ही सेट की जाती है, मैनिपुलेटेड होती है, आई फील दिस फिल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स द क्लोजेस्ट टू द ट्रूथ ऑफ लाइफ एट द मोमेंट। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बवाल किस मनुष्य ने किया है? किस मनुष्य? आप ही ने किया है। हाँ, रोज जो सताते थे। No, actually I'm lying. The biggest bawal in my life, actually, you know what, I want to stick to my answer of it being Bawal, the film, because the experience that this film has given me, जो ये शूट करने का अनुभव रहा है, नितेश सर के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। And I think when you have someone like him guiding you, I don't want to sound too dramatic, but I think it changes you in a certain way because you start believing in yourself a lot more when a man like him shows confidence in you. And I think that's the journey that I went on through this film. And I learned so much about the kind of person I want to be, looking at him, the way he would treat people, the kind of films that I want to make, the kind of work that I believe in. And not just him, even seeing Varun's work ethic. And I think for so many reasons, this film is so special. तो मेरे life में बवाल ने ही किया है। कल्पेश भाई, चकली आपो ना, चकली। हेडफोन चकली दे दो ना जरा उधर। ढोकड़ा पास कर दो ना जरा, खट्टा मीठा दे दो ना। ए मित्र खाकरा ए आવું શું કરો છો? ओ भाई